आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे 1 यूहन्ना 4 में आयत 7 और आयत 8 की। इसके अनुसार, प्रिय मित्रों, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आता है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस संदेश को अन्य बाइबल के अध्यायों, संदर्भों और पात्रों की बातों से जोड़कर देखा जा सकता है, जो कि प्रेम की शिक्षा देते हैं। यहाँ कुछ संदर्भ दिए गए हैं। 1 कुरिन्थियों 13 में आयत 4 से लेकर आयत 7 तक पौलुस प्रेम के गुणों का वर्णन करते हुए यह कहता है, प्रेम धीरजवान और दयालु होता है। वह ईर्ष्या नहीं करता, घमंड नहीं करता, गर्व नहीं करता। यह विदित है मत्ती की पुस्तक 22 में आयत 37 से लेकर आयत 39 तक। यीशु कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे तन, अपनी सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्रेम कर। यह बड़ा और सबसे बड़ा आदेश है, और दूसरा इसके समान है, अपने पड़ोसी से प्रेम कर और अपने समान प्रेम कर। यह नीति वचन 10 का 12 में दिया है। द्वेष से झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। प्रेम से झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सभी अपराधों को क्षमा मिल जाती है या अपराध ढक जाते हैं, ऐसा मान सकते हैं। हालांकि क्षमा एक अलग है और अपराध अलग है, लेकिन हम अपराध का जो एक इमेज होती है उसको हम खत्म कर सकते हैं जब हम प्रेम करते हैं। नीति वचन 17 के 17 में ये विदित है। प्रेम सब समय करता है और विपत्ति के दिन वो भाई बनता है। मित्र सब समय प्रेम करता है और संकट के समय वो भाई बन जाता है। ये सभी संदर्भ 1 यूहन्ना 4 का 7 से लेकर 8 के विचारों को और ज़्यादा गहराई देते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम के ज्ञान और उसकी उपस्थिति का मुख्य तत्व बताते हैं। Now, the passage from 1 John 4th, 7th and 8th centers on the idea that love is a reflection of God's essence and an essential part of truly knowing Him. Let us relate this to other Bible passages, characters and proverbs that embody or expresses love, along with reference numbers and Hindi translations. Related Bible chapters and verses. First, Corinthians 13th, 4th to 7th. Now, this passage famously describes the qualities of love. Love is patient, love is kind, it keeps no record of wrongs. This aligns with 1 John 4th, 7th, and 8th, as it shows how love reveals God's nature. प्रेम धीरजवान और दयालु होता है, यह ईर्ष्या नहीं करता, यह घमंड नहीं करता, यह गर्व नहीं करता। प्रेम सभी बातों को सहन करता है। मैथ्यू 22, 37 and 39. Now Jesus explains the greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, and love your neighbor as yourself. Now this passage echoes the idea that genuine love connects with us, and love connects us with God. तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। अपने पड़ोसी से भी अपने समान ही प्रेम कर। John 13th, 34 and 35. Jesus tells his disciples, a new command I give you. Love one another as I have loved you. By this, everyone will know that you are my disciples.
Here, love is the defining mark of knowing and following Jesus, aligning with First John's message. मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, और इससे ही सभी जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. Bible characters who embody love. So, Ruth. Ruth's loyalty and love for her mother in law, Naomi, show a selfless and devoted love that reflects God's love for us. Ruth 1st, 16th, and 17th. Where you go, I will go. Your people will be my people, and your God, my God. Joseph, Genesis 45. Joseph, despite his brother's betrayal, forgives them and provides for them. His actions reveal a heart aligned with God's love, forgiveness, and mercy. Jesus is the ultimate embodiment of love, sacrificing himself for humanity. John 15th, 13th says, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. A proverb related to love. Proverb 10:12. Hatred stirs up conflict, but love covers all wrongs, all over all the wrongs. द्वेष से झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम सब अपराधों को ढक लेता है. Proverbs 17:17. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. मित्र सब समय प्रेम करता है और संकट के समय भाई बन जाता है. Proverbs 3:3 and 4. Let love and faithfulness never leave you. Then you will win favor, a good name in the sight of God's regime and man. करुणा और सच्चाई तुझसे कभी न छूटे, तब तेरा मान परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में बढ़ेगा. Proverbs 15:17. Better a small serving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. प्रेम के साथ साग खाना बैल का मांस खाकर द्वेष करने से ज्यादा अच्छा है. Now these passages and proverbs echo 1 John 4th, 7th and 8th, showing love as a divine quality that reflects God's nature and his expectations for us to love one another genuinely and faithfully. इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें. आमीन.